व्यक्ति पंचम काल में मोक्ष नहीं है क्या? तो बोल तो दिया करो, पंचम काल में मोक्ष है क्या? पंचम काल में जन्मे हुए जीव को भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं है क्या? पंचम काल में भरत क्षेत्र से जीव के लिए मोक्ष, लेकिन पंचम काल में विदेह क्षेत्र में जन्मे जीव के लिए मोक्ष आज भी है ना। तो प्रिय बंधु ध्यान रखना, आचार्य भगवंत ने कहा पंचम काल में भले ही आज तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का साधन है व्रत, मोक्ष का साधन है नियम, मोक्ष का साधन है सत आवश्यकों का निर्दोष पालन, मोक्ष का साधन है साधुओं की वैयाभक्ति, मोक्ष का साधन है जिलवाणी का स्वाध्याय, मोक्ष का साधन है प्रभु की भक्ति। अब आपको क्या करना है सोच लो। उपास करना नहीं आते, भक्ति कर लो। भक्ति करना नहीं आती, स्वाध्याय कर लो। स्वाध्याय करना नहीं आता, वैयावृत्ति कर लो। और वैयावृत्ति करना नहीं आता है तो आचार्य भगवान कहते हैं पाप करना बंद कर। जो पाप हम निरंतर कर रहे हैं, पाप में इतने लीन हो चुके हैं कि हमारा ध्यान पुण्य की ओर, पुण्य करने में मन नहीं लगता कई जीवों का भैया, उनका मन लगेगा काय में? पाप में, झूठ बोलने में, मायाचारी करने में, छल कपट करने में, दूसरों को छलने में आनंद आता है, दूसरों को रुलाने में आनंद आता है, दूसरों को परेशान करने में आनंद आता है। तो ध्यान रखना, ये संस्कार जो आपका चल रहा है ये इस गति का संस्कार नहीं है, ये संस्कार जो है ये नरक गति का संस्कार साथ में लेकर के आए हो। तो आज वो संस्कार क्या हो रहा है? उदय में आ रहा है, बार बार वो संस्कार गए नहीं अभी, इसलिए में आनंद